संगीत यार गद्दार बेटी का सौदा और बहन का कातिल डाकू चंद्रमय उदासी तेरे के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी कर रहा है, इसे छेड़ा है साले। वो साले के तमाचा मारेंगे, अकल सुधर जाएगी। हम इसे छेड़ रहे थे, नहीं हम इसे छेड़ रहे थे। ये साले कोई हमारी गैर है जो हम इसे छेड़ेंगे? क्या मतलब गैर? ये पूछ तो मेरी कौन है? मैं समझा नहीं। हम है इसके भाई और ये है हमारे। ये तेरी बहन है, अब तुझे देख करके भाग रही है, क्या मतलब? मैं यहाँ साले न जाने कहां से लकड़ बग्घा बनकर आ गए हो। तुम्हारी सूरत से कितना बेचारी घबरा गई। मेरी सूरत से घबरा रही? और क्या हमारी सूरत से घबरा रही? परेशान मत हो, अभी हम बात कर रहे हैं साले से। तेरी बहन? ये हमारे जो है बहनोई की बहन है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी बहनोई की बहन है? तो क्या हमारी बहन नहीं हुई? तो भाई तुम्हारी भी बहन हुई। लगता है मैं गलत जगह पे आ गया। अरे बिल्कुल गलत जगह पर आए हो रे। 10 साल के बाद तो हम यहाँ आए थे और ये अचानक हमें देखकर प्यार से बोली और दौड़ पड़ी, कहने लगी भाई वही की बार ना जाओ, जब तुम वही की बार जा रहे हो। अरे बोलो बोलो बोलो, सारी बात। अभी साले से हम बात कर रहे हैं, वही तो मैं जानना चाहता हूँ, बोलो। और कहने लगी भैया चलो आज तुम्हें रियासत में घुमाएंगे और उसके बाद चमन बाग की सैर कराएंगे। हम दोनों लोग आपस में बातचीत करते आ रहे थे। अच्छा अच्छा, इस प्रकार से पूरे साले क्या कोई भाई बहन में पर्दा होता है क्या? हम दोनों बातचीत करते आ रहे थे। अच्छा अच्छा, अचानक जरा इधर नजर डालो, ये क्या पड़ा? जब क्या ले तो सब बिगाड़ दे। इसी के छिक्कल पर इसका पैर पड़ गया और इसका पैर फिसल गया और ये रपट के गिर गई। कहने लगी भैया उठाओ उठाओ उठाओ। मेरी समझ में आई, कहती है कि बचाओ बचाओ। ये तेरी समझदारी कमजोर हो गई। चलो निकलो यहाँ से, फौरन अपनी समझदारी का तुम इलाज कराओ। अच्छा भैया हम कहते हैं जाओ, तुम हमें गाली दे रहे हो। फिर गाली दिया? जूता निकालेंगे, चेहरा बिगाड़ दे। तो फिर गलत क्यों समझ रहे हो? अरे गाली दे रहा हूँ साला। बल्कि सॉरी है, मेरी सॉरी का मतलब होता है हम आपसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो। हाँ, इसका मतलब तुम अंग्रेजी में माफी मांग रहे हो? अरे जब हम पढ़े लिखे नहीं तो हम क्या जाने सॉरी फोरी क्या होता है। चलो माफी हो गई, निकलो हटा। तुम्हें नहीं मालूम ये मेरे भैया का चाला है और ये मेरी इज्जत लूट लेना चाहता है। तुम साले, ये तेरी बहन है और फिर भी साले इस प्रकार से नाटक उठाओ 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 भैया नहीं, उठाओ पसीना आ रहा है। बात है या? हाँ क्या है रे? जीजा की बहन है। हाँ तो सोचे तन को दुलरा ही ले यार। दुलराने की बात करते तुम 2 मिनट नहीं आ जाती। भैया क्या रे? या पहले ही गलती हमारी? माफ कर दो भैया, माफ
कर दूं? जिंदगी में इस काम भगवान का कसम कबो। अरे मैं माफ करने वाला कौन होता हूँ? गलती तो नहीं इस लड़की के साथ भी किया है, इसलिए कि पैर छू करके माफी मांगो। अगर ये माफ कर देगी तो मैं भी तुझे मुझे छेड़ रही थी और अब जब पैर छूओगे तो क्या कहोगे? दादी कहोगे। जीजी कहो जीजी। चलो भैया क्या रे? मारे फुला ही दे दोस्त। भैया और हो गई हमसे गलती, जोड़े से काम नहीं चलेगा। इस लड़की के पैर छू करके माफी मांगो मेरे भैया। और हो गई हमसे गलती, खतावार हूँ आज की माफ में। यार पकड़ो सारे, उठो बैठो। एक सारे तेरी करतूतों को देख बदतमीज कहीं का। आराम जरा तुम्हें चकमा देकर भाग गया यहाँ से। सच कहती है। नमस्ते 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 नमस्ते। आज रवि चांद शायद आज इतने आप नहीं आ जाते इस मौके पे तो मैं जतार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तुम्हारा कहने बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या ऊपर वाला न चाहे इंसान चाहे लाख कोशिश करे, लेकिन इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा परिचय जानना चाहती हो? जी। अरे मेरा नाम तो चंदन है, मैं इसी फूलबाग बक्से का रहने वाला हूँ। फूलबाग के साथ साथ तुम्हारा भी परिचय जानना चाहता हूँ। तुम कहाँ की रहने वाली कौन हो और तुम किसके घर की इज्जत हो? मैं इसी ग्राम चंदनपुर की रहने वाली हूँ और मेरे भैया का नाम ठाकुर संग्राम सिंह है। मैं उन्हीं की छोटी बहन हूँ। लोग मुझे अनीता सिंह कहते हैं। अच्छा नाम देखो, हमारा आपका परिचय हो गया ना। अब मैं चलता हूँ घर पे, क्योंकि मेरे पिताजी मेरा इंतजार करते हैं। पुस्तक ये लो, पुस्तक पकड़ो। ये तुम्हारा कैसा वसूल है यार? मैं पुस्तक मांग रहा हूँ, सर पे चढ़ना है। मैं तुम्हारी पुस्तक दे रही हूँ और तुम मुझसे दूर दूर भाग रहे हो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और क्या इतनी भलाई गए और क्या इतनी भलाई गई तो एक कहता कर
शर्म नहीं महसूस होती है? हाँ? मैं नहीं जानता था कि आप इस लाइन की लड़की है। मैं तो तुम्हारी बेबसी देख करके यहाँ आ गया था। शायद तुम्हें नहीं मालूम, आज के दिन जिसने की शर्म तो समझो उसका फूट गया। ऐसी बात नहीं, मजा बराबर आएगा। सत्तार से पूछ लो। और वो साथिया आई मेरी राजा जी एक बार। ओ साथिया ओ भेड़िया और मेरे दिल की प्यास बुझा। ओ आजा आजा ओ कुएं में कूद कर मर जाऊंगी। मर जाओगी, लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम है, फांसी लगा लो। और तेरी साथों ने बतलाए हैं। ये तुम क्या करने जा रही हो? मरने जा रही हूँ, आत्महत्या। मेरे तेरे साथियों ने बताया कि तुम्हारी ही जैसी लड़कियां इंसानों को कब्जे में लाने की ख्वाहिश से उस मंजिल तक पहुंचा देती है तो तुम्हें करारा नहीं मिलता है। अगर ऐसी बात है तो मैं वो लड़की में से लड़कियां नहीं हूँ जो एक बार अच्छी प्यार किया और जब प्यार निभाने का ठीक आज मैंने आपको धोखा दिया। मैं कैसे यकीन करूं कि अपना करके मुझे नहीं भुलाओगी? अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं तो आज मैं उस परमपिता परमेश्वर की कसम खाकर कहती हूँ, वादा करती हूँ क्या आज के बाद में क्योंकि तुम्हारे साथ और मर तो भी कहीं ऐसा मत करना। आप ना करना अपनाने के बाद मुझे भुला देना, क्योंकि मैं दरबदर की गली में तुम्हारा नाम लेकर के भटकता रहूं। हाँ यार, अब तो आग लगी, अब करो। ए राजा जी और शुरू हो रही है
लौड़िया ही जब हवेली जाए मालिक की तरफ बताई जाए तो यक्का जन बची हो नहीं तूफान। तुम नहीं जानते हो तूफान सिंह वो पला है जो शीशे के पत्थर को तोड़ देता है। नातेदार अगर ऐसी बात है तो जल्दी सोचो। ने कही यार काहे दिमाग खराब करे सोचो। तो सोचा का सोच लिया है। सोच ले हो इन दोनों की माँ कैसे नातेदार। पहले तुम्हें ये बताओ तुम तो जानते होगे ये साला छोकरा किसका है। अरे ये फूलबाग बस्ती में रहती का नाम साले कर चंदन है। ये अवधो किसान का लौंडा है। क्या कहा अवधू किसान का ये छोकरा है नातेदार जो हमारे जीजा के जूतों के धूल के बराबर नहीं है। वो साला जीजा जी की शान शौकत मिट्टी में मिलाना चाहता है यार नातेदार। और यह अनीता हाय अपनों से नफरत और गैरों से मोहब्बत। तुम डारो दाना दुश्मन गाँव ही गाना नहीं। चलो जीजा जी के पास नातेदार वो हम आग लगा देंगे। ये उसी आग में दोनों जलकर राख हो। टाइम काफी हो गया और अभी तक हमारी बहन अनीता चमन घूमकर और हमारा रियासत शहर गया था घूमने के लिए। साला अभी ये वापस हमें को नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, मैं दोनों को लौटने का इंतजार। तो देख करके देखो आज तूफान सिंह तेरी तूफान सिंह क्या बताऊं उसका तारा पारा हुआ मुकम्मल पर उदासी कौन कदमा जिगर का तूफान तुम तो हमारी रियासत चंदनपुर घूमने के लिए गए थे और इन कपड़ों में जीजा जी यही कपड़े की मिट्टी की दाम छोड़ा। रियासत में हम घूम रहे थे वो आंखों से हादसा को देखा है। हादसा बात को सुनकर तुम्हारे तलवे से जमा। तूफान पहलियां मत बुझाओ, जो कुछ कहना है तुम्हें खुले शब्दों में। तो फिर सुनो जीजा जी तो आपसे सत्य कहता हूँ आप खाक में बहाने अरे बनाओ नहीं बनाओ नहीं, मेरी बहना पे दामन लगाओ नहीं। मेरी बहना है कोई और बच्चे नहीं। ऐसा करते हुए खाओ। हमारी बहन अनीता पे ऐसी तहमत लगाते तुम्हें शर्म लज्जा। तो हम ये तोहमत लगा रहे हैं तुम्हारी बहन हमारी बहन नहीं है। गलती करता फिर तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत नहीं। रोना बहुना बहुना रोना बहुना। जीजा जी अरे जरा दिल में सोचो हम तुम्हारे कोई गैर है। तूफान तुम्हारी बहन क्या मेरी कोई गैर है। मैं मानता हूँ जैसे हमारी बहन है वैसे तुम्हारी बहन है, मगर तुम्हारी बात का विश्वास करे तो कैसे। जीजा जी अगर साबुत देखना चाहते हो तो इसी वक्त चलो हमारे साथ चमनबाग वहाँ पर रासलीला चालू है। कन्हैया जी और कृष्ण राधा के दर्शन करा। अगर ये बात है तो बढ़ा पैगाम चलते चमा। अब मैं
साले, यहाँ पूरे साले यूं बता रहे तो कई नंबर के क्रीम लगाओ तेरे, कैसी क्रीम तो भैया? कई नंबर क्रीम लगाओ जो मालिक की बहन को फांस नहीं। अनीता, आज तूने दी हुई हमारी नसीहत को इतनी जल्दी भुला दिया। आज दाग लगा दिया हमारे कुल में, और दाग कुल में मेरे अनीता। और दाग कुल में मेरे तूने पाप नहीं लगाया। निकलना बाहर का। तो हम छोड़े दे जाओ, छोड़ दे तो जान जाए। आ यार, आ लिया तुम्हारी भगी हाँ, हम यहाँ मऊ तो पर भगी हाँ, आ ले हम पकड़े ना तब वो वहीं तो भागी रहेगा। भूल गई तुम्हारी